क्या आपको भी अकाउंटिंग बोरिंग लगती है? हो सकता है कि आपको लगता हो कि अकाउंटिंग एक डल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वही अकाउंटिंग के टास्क जो आप 9 टू 5 में अपनी जॉब में करते हैं, वही टास्क आप रिमोटली भी कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं। तो क्या आपका जो इंटरेस्ट है वो अकाउंटिंग में बढ़ेगा? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी अकाउंटिंग स्किल को यूज़ करके जो रिमोट जॉब्स हैं उनको आप ले सकते हैं और रिमोट जॉब्स पे आप काम कर सकते हैं। जिन रिमोट अकाउंटिंग स्किल्स की आज हम बात करेंगे, ये काफ़ी हाई डिमांडिंग अकाउंटिंग स्किल है और अगर आपके पास ये स्किल हैं तो डेफिनेटली आप रिमोट जॉब करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 14 सालों से अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी हैंडल करता हूँ और हम अपनी एक अकाउंटिंग एजेंसी भी चला रहे हैं जिसमें हम मोस्टली इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें हम जो फ्रीलांसिंग है, अकाउंटिंग है, उससे रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं या अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, किस तरह से आप अकाउंटिंग स्किल्स के थ्रू रिमोटली काम कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, अकाउंटिंग एक ऐसी स्किल है जो चाहे 2025 हो या 2030 हो, अकाउंटिंग की जो डिमांड है वो हमेशा रहेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्किल पहले थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन जब आप इसमें रिमोट जॉब्स या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के थ्रू यूज़ करने लग जाते हैं तो यही जो आपकी अकाउंटिंग स्किल है आपके लिए लाइफ चेंजिंग बन सकती है। अगर आप रिमोट जॉब या प्रोजेक्ट लेने की स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप अपनी टीम बिल्ड करके और मेंबर हायर करके अपनी खुद की भी रिमोट अकाउंटिंग टीम बना सकते हैं या अपनी एजेंसी बना सकते हैं और तब यही बोरिंग स्किल आपके लिए मनी मेकिंग स्किल बन जाती है। तो चलिए बात करते हैं आज उन 9 अकाउंटिंग स्किल्स के बारे में जो हो सकता है कि आपको बोरिंग लगती हो, लेकिन यही अकाउंटिंग स्किल आपके लिए मनी मेकिंग स्किल बन सकती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है बुक कीपिंग स्पेशलिस्ट। बुक कीपिंग स्पेशलिस्ट की डिमांड हमेशा रहती है और इस रोल में आपको कंपनीज़ की डे टू डे एंट्रीज पोस्टिंग करनी होती है और इस जॉब को करने के लिए आपको कोई बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ग्रेजुएट हैं या बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज रखते हैं तो आप बुक कीपिंग स्पेशलिस्ट के जो रोल्स हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है अकाउंट्स पेबल या फिर अकाउंट रिसीवेबल मैनेजर की जॉब। अगर आप अकाउंट्स पेबल या अकाउंट रिसीवेबल मैनेजर बन जाते हैं तो आप रिमोटली भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इन रोल्स की जो जॉब है काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है क्योंकि इन्हें करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री की टैक्सेशन की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस समझना होता है, कैसे वेंडर पेमेंट हैंडल करना है, इनवॉइस कैसे मैनेज करना है या कस्टमर पेमेंट को ट्रैक कैसे करना है और आप ये सब काम कर सकते हैं। तो आप अकाउंट्स पेबल या फिर अकाउंट रिसीवेबल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप रिमोट के थ्रू इजीली कर सकते हैं और स्टेडी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है पेरोल अकाउंटेंट। आप एक पेरोल अकाउंटेंट बन सकते हैं और अगर आपका क्लाइंट कोई पेरोल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो यही जो पेरोल के टास्क हैं वो काफ़ी ईजी हो जाते हैं। और अगर आप एज ए पेरोल अकाउंटेंट काम कर रहे हैं तो आपको वीकली, मंथली या बाई वीकली पेरोल रन करना होता है और जिसका आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। पेरोल अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बेसिक पेरोल प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए और इसके साथ आप जो रिमोट प्रोजेक्ट्स हैं वो आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर है रिकन्सिलिएशन एक्सपर्ट। इस रोल में मोस्टली आपको बैंक रिकन्सिलिएशन करनी होती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर है उन पे किस तरह से रिकन्सिलिएशन करना है वो आपको सीखना होता है। जैसे कि यार्डी का सॉफ्टवेयर है, उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी अकाउंटिंग प्रोजेक्ट यार्डी में मिलेंगे, तो उसमें कैसे आपको रिकन्सिलिएशन करना होगा, आपको आपके टेनेंट का रिकन्सिलिएशन कैसे करना होगा, आपको रेंट रोल कैसे करना होगा, तो वो सारी स्किल धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपको एडवांस रिकन्सिलिएशन टूल और सॉफ्टवेयर आपको सीखने होते हैं। जनरली जो मोस्ट ऑफ द रिकन्सिलिएशन है वो आप क्विकबुक्स में कर सकते हैं या ज़ेरो में आप कर सकते हैं। और अकाउंटिंग रिकन्सिलिएशन के टास्क में एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी जो एक्यूरेसी है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगले नंबर पर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिस्ट। ये रोल एक हाई पेइंग जॉब होता है और जनरली ये पोजीशन सीनियर लेवल पोजीशन के लिए होती है,
लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस या इस फील्ड से रिलेटेड कोई आपने कोर्स या सर्टिफिकेशन किया है तो आप अपनी बेसिक नॉलेज के साथ भी इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है छठे नंबर पर टैक्स प्रिपेयर। अगर आपको अकाउंटिंग की भी समझ है तो भी आप जो टैक्स रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो आप उनको कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे टास्क होते हैं जो टैक्स रिलेटेड तो होते हैं बट वहाँ पे आपको जो रिपोर्ट्स है वो आपको जनरेट करनी होती है और उसके बाद जो CPAs हैं वो उस टैक्स फाइलिंग को करते हैं। तो टैक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट में अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज है तो वहाँ पे आप जो टैक्स प्रिपरेशन रिपोर्ट है सिर्फ वो भी आप बना सकते हैं और जो टैक्स रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी लोगों का एक डाउट होता है कि आप एनरोल एजेंट हैं तो ही क्या आप जो टैक्स प्रिपरेशन है उसका काम कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप एक एनरोल एजेंट है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एनरोल एजेंट ही बने। अगर आप एक नॉर्मल अकाउंटेंट हैं तो भी आप जो टैक्स प्रिपरेशन है उसका आप काम कर सकते हैं और PTIN के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। PTIN ज़रूरी होता है अगर आप किसी अदर टैक्स प्रोफेशनल की जो रिटर्न है USA में फाइल कर रहे हैं तो। उसके बाद सातवें नंबर पर है वर्चुअल CFO। आप वर्चुअल CFO के रूप में भी रिमोटली काम कर सकते हैं। ये रोल मोस्टली स्टार्टअप्स के लिए होता है, क्योंकि काफ़ी जो स्टार्टअप्स हैं वो हायर नहीं कर पाते स्टार्टिंग में और उनको चाहिए कि कोई पर्सन उनके जो फाइनेंसिस हैं उनको मैनेज कर सके, उसकी पूरी साइकिल को मैनेज कर सके। तो इसके लिए अब अगर आप एक वर्चुअल CFO के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें डेफिनेटली आपकी जो अर्निंग है रिमोटली वो हाई होगी और काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स हैं या स्मॉल बिजनेस हैं वो वर्चुअल CFOs को हायर कर रहे हैं, जिसमें आप बजटिंग के टास्क करते हैं, फोरकास्टिंग के टास्क करते हैं और ये भी हो सकता है कि इसमें आप कोई छोटी टीम भी हैंडल करें। इसके बाद आठवें नंबर पर है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो अगर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो इसमें मोस्टली जो इनवॉइस प्रोसेसिंग है या रेंट रोल है इस तरीके का काम होता है, तो इसमें ज़्यादा आपको टैक्सेशन की नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से ये जो टास्क है या जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा जो फ्रीलांसर्स हैं या रिमोट जॉब वर्कर्स को हायर करती हैं। और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ में अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यार्डी सॉफ्टवेयर है और इसके अलावा भी काफ़ी अदर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होते हैं। अगर इन सॉफ्टवेयर्स की आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी आप जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 80% जो काम है जो अकाउंटिंग के जो टास्क हैं वो बेसिक अकाउंटिंग के टास्क होते हैं और 20% कंपनी टू कंपनीज जो काम है वो चेंज होता रहता है। तो वो जैसे ही अगर आपको कोई नया प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो थोड़ा बहुत आप सीखेंगे और 80% आपकी जो पहले से जो आपके अकाउंटिंग स्किल है उसके साथ आप जो आपका प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर है अकाउंटिंग ट्रेनर या कंसल्टेंट। अगर आप अपनी नॉलेज से इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप रिमोटली कंसल्टिंग भी कर सकते हैं या फिर आप लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं। इसमें क्विकबुक्स की स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्विकबुक्स इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपके पास उसकी स्किल है तो आप उसकी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग बोरिंग है तो आप दोबारा सोच सकते हैं, क्योंकि यही बोरिंग स्किल आपके करियर को स्काई रॉकेट बना सकती है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्किल आपको इंटरेस्टिंग लगती है और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप हसलिंग एंड कीप मूविंग।